जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा श्री एक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। गीत नंबर 6 गाएंगे मसीह गीत संग्रह से। सीधो सवेरे में रात प्रभु की दया है, प्रभु तुझे सराहना और तेरी स्तुति करना कि रात दिन उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ो, आखिरी पद एक साथ मिल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 42। प्रधान बजाने वाले के लिए कौरवंशियों को मस्ती। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात में आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का सब सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तुम मुझे क्यों भूल गया।
मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने वही चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। सारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा, सारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा, तू मुझे जल लेता जिसे मैं लिप्त हो जाता, तू मुझे जल लेता जिसे मैं लिप्त हो जाता, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझे प्रेम करूंगा। सारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा, सारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा। आइए हम आज के इस दान के लिए, भेंट के लिए, प्रार्थना में और वचन के, आज के वचन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस विश्रामवार के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, और पूरा जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सबको आपने भला चंगा रखा और इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह को दिखाया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने लोगों ने दान दिया है आपकी महिमा के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये दान होने दीजिए कि सही कार्य में खर्च किया जा सके, आपकी महिमा के लिए उपयोग में लाया जा सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सबको बीते हफ्ते बचा के रखा, हर प्रकार के परेशानियों से बचाया, उनके कार्यों में सफलता दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आज के आपके दास के माध्यम से जो भी आपके द्वारा बोला जाता है प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें दे पिता की जो भी वचन जितने लोग भी सुन रहे हैं सब में 100 गुना फल ला सके प्रभु, जिससे तेरी महिमा हो सके पिताजी। सहायता मदद कीजिए। इस भवन के चारों ओर, चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में, चर्च में कोई उधम ना कर सके और आपकी महिमा हो सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च का उद्देश्य ही है कि आपकी महिमा हो, और जितने लोग भी सुनते हैं उनके द्वारा भी आपकी महिमा हो प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। अधिक से अधिक इस चर्च में जुड़ सकें प्रभु। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सर्मन मैसेज में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करें जाने से पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 21 सितंबर 2025 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। हम सब जो है इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठा हुआ है मेरे खुदा, और आज का जो सरमन मैसेज है उसे
मैं ना बोलूँगा मेद्रा, आप बोले ईश्वर पर जो वचन का बीज बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं मेरे खुदा, सबों को यीशु मिल जाए। आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया अब परमेश्वर इसकी घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है गलत कौमा परमेश्वर की शिक्षा खमीर है। गलत कौमा परमेश्वर की शिक्षा खमीर है, यानी अनगॉडली टीचिंग इज ईस्ट या लीवन। मत्ती 16 का जो अध्याय है और उसका 5 से 12 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 16 उसका 5 से 12 पद। और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते? और ना यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटी, और ना यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। मतलब कि जो शिक्षा है, जो टीचिंग है, जो प्रीचिंग है, वो खमीर हो सकता है। और सदूकीज और फरीसी वो लोग थे जो व्यवस्था के जानकार और व्यवस्था के ऊपर और व्यवस्था अपनी बनाई हुई, इंसान की बनाई हुई व्यवस्था को और लगाते थे। जैसे कि सबत के दिन में कोई कार्य नहीं करना, सबत के दिन में जो है किसी की मदद भी मत करो। और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे मत्ती 12, इसी 12 का 4 से 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर 10 पद को, 24 को, 28 को पढ़ेंगे। और वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। यह तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मतलब दाऊद भी जो है मंदिर की रोटी खाया, और याजक, हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, जिनका नया जन्म हो गया। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ तो आज ही आपके लिए उद्धार का दिन है, नया जन्म का दिन है। पर प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में, ना कि अपने कर्मों के द्वारा। व्यवस्था को आप कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आप सब याजक बन जाते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं। और व्यवस्था हम चाह कर भी कभी पूरा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कंप्लीट करने की, मगर कभी नहीं कर सकते। आज हम करने की कोशिश करेंगे और तुरंत गिर जाएंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह ही उसे पूरा कराया। और इसीलिए जब उसके लहू पर विश्वास करते हैं तब हम धर्मी, मतलब व्यवस्था को पूरा करने वाले ठहरते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास ही जो है हमें धर्मी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही हमें धर्मी और पवित्र बनाता है। क्योंकि लिखा है ना, मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मतलब वो लॉर्ड है सब्त के दिन का भी। मतलब सब्त का दिन नीचे है और अनुग्रह ऊपर है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वो ऊपर है। सब्त का दिन बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो उस व्यवस्था से भी ऊपर के ऊपर विश्वास कर रहा है। तो आपको और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, अनुग्रह के ऊपर आपको विश्वास करना है कि हमको जो है, हम अगर ये कह रहे हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी बनेंगे, तो ये गलत शिक्षा है, अनगॉडली टीचिंग है। आप, क्योंकि जो भी सदूकी और फरीसी थे वो हर समय ये कोशिश करवाते थे कि सब लोग क्या है, व्यवस्था को मानते रहें। ये एक बोझ की तरह था, एक बंधन की तरह था, जिसको तोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह। इसके 10वें पद में लिखा है, और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? इवन चंगाई को भी होने नहीं देते थे वो। प्रभु यीशु मसीह को पता है, वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, मगर वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सब के दिन में चंगा होना सही है क्या? मतलब कि उनको चंगाई से मतलब नहीं है। वो आपके भाई जो है वो ठीक हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था पूरी नहीं, मतलब व्यवस्था एक इंसान से भी बड़ी हो गई है।
प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ये चाहता है कि आप चंगे रहें। व्यवस्था को तो आप तब मानेंगे, व्यवस्था तो तब आप पूरी करेंगे जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि वो पहले आपसे प्यार किया, मोहब्बत किया क्रूस में। तब आप ऑटोमेटिकली सारी आज्ञाओं को मानना चालू कर देंगे। इसी के 24 और 28 पद को पढ़ रहा हूं मैं, मत्ती 12 के 24 और 28 पद। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, या तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। प्रभु यीशु मसीह जो है सबके दिन दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहा है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है और वो ग्रसित है, उसका हालत बहुत ही खराब है कि वो अब या तब दुष्ट आत्मा उसको खत्म कर देगी, तो हम चाहेंगे कि वो बच जाए। मगर व्यवस्था जो है, जो सदूकी और फरीसी लोग जो व्यवस्था बता रहे हैं, उसके अनुसार बचाया भी नहीं जाना चाहिए कोई व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। ये कह रहा है कि दुष्ट आत्माओं के सरदार, मतलब जब आप सही शिक्षा देंगे तो आपके ऊपर पत्थर मारा जाएगा। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की जो शिक्षा है, जब आप उसको देते हैं तो आपको पत्थर मारा जाएगा, शैतान बोला जाएगा। यहाँ लिख रहा है दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता से। मगर जो अनगॉडली टीचिंग करता है, जो बोलता है कि, और अनगॉडली टीचिंग में हमेशा क्या होगा, जो जिसका नया जन्म हुआ है उसका आनंद ले लिया जाएगा, उसमें अब आनंद नहीं। जैसे ही आपका नया जन्म होता है, आपके में एक आनंद आ जाता है कि मेरे सारे अपराध क्षमा हो गए, अब मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, अब मुझे उनको देख के चलना है। हमारे इस साल का थीम भी है लुक टू द क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। मगर जैसे ही आप गलत शिक्षा सुनेंगे, खमीर का मतलब ये होता है कि एक पाप, आप जैसे ही गलत शिक्षा को सुनेंगे आप पाप में गिर जाएंगे, ऑटोमेटिकली पाप आएगा। क्योंकि अगर उस शिक्षा के ऊपर आपने विश्वास किया तो तुरंत जो है, क्योंकि आप गलत शिक्षा क्या है कि आप अपने कर्म के द्वारा, अगर आपका नहीं करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। एक बार उद्धार हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि आपको उद्धार जो है आपको मिल गया मतलब फॉरएवर है। स्पिरिट का उद्धार हो चुका है, मगर बॉडी और सोल का बचा हुआ है, जिसके लिए आपको प्रतिदिन विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मगर ये नहीं है कि आपको जो है सारी व्यवस्था को जो है आप मानेंगे तब आप धर्मी हो, नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है। मगर गलत शिक्षा ये है कि आप अपने कर्मों के द्वारा आप धर्मी ठहराए जा रहे हैं, तब आपका जो है आनंद चला जाता है, आपके में जो शांति है वो छीन ली जाएगी। गलत शिक्षा आपको जो है पाप में डाल देता है। और आज जो समय है, इसमें बहुत सारे अपोस्टल्स अपने आप को कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, जो गलत शिक्षा भी देने लगे हैं। अगर हम इसकी 28 पद को भी पढ़ रहा हूँ मैं, इसी मत्ती 12 के 28 पद में लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो परमेश्वर का राज्य तब आया है आपके पास जब आप क्या बोलते हैं, परमेश्वर की सहायता से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सहायता से कार्य वो कर रहे हैं, वो शिक्षा को दे रहे हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने कहा है, सत्य को दे रहे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए आप बोल रहे हैं। वहां पे भजन संहिता 23 को हम अच्छे से जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मतलब यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को आप जब सामने रख कर चलते हैं तब आपको कोई घटी नहीं है। और जैसे ही आपका निगाह वहां से गलत शिक्षा मोड़ के अपने ऊपर ला देता है कि तू ये काम करेगा, फास्टिंग रखेगा या फास्टिंग नहीं रखेगा, या तेरे को कोई चर्च नहीं जाएगा, चर्च तो जाना है मगर चर्च, इस चर्च में नहीं जाएगा तो तेरे को आशीष नहीं मिलेगी, ये गलत शिक्षा है। ये काम करोगे तब आपको होगा, ऐसा नहीं। आप वो काम जो है प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, उससे प्यार करते हुए करते हो। और तब जो लिखा हुआ है परमेश्वर की सहायता से, लिखा है ना, परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालो। परमेश्वर की राज्य तुम्हारे पास परमेश्वर के आत्मा से, जो कि पवित्र आत्मा है। और आज का जो समय है अंत का समय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, वो कभी भी आ सकते हैं। और एक गलत शिक्षा अंत के समय के लिए पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी है, उसको मैं अभी हम देखेंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह का आना जितना नजदीक है, सताओ, गलत शिक्षा, ताकि लोग जो है, शैतान चाहता है लोग गिर जाएं, और जो नया जन्म नहीं हुआ है वो उसका नया जन्म भी ना हो सके, उसकी कोशिश यही लगे। क्योंकि गलत शिक्षा में आप फंसे रहोगे तो आपका नया जन्म नहीं हो सकता। आप बार बार पाप में फंसे, गलत शिक्षा आपको बंधन में रखती है, पाप के बंधन में। खमीर का मतलब वही है, खमीर कब उठता है, खमीर जब मतलब आप उसको छोड़ दोगे तो खमीर उठ जाएगा, खमीर की तरह है, खमीर ही है, खमीर लिखा है वो। तो ये लोग शिक्षा, जो गलत शिक्षा सदूकी फरीसी दे रहे थे, उसको खमीर कहा गया। और आज भी ऐसे ही सदूकी फरीसी हैं। पहला तिमोथी 4 और उसका 1 से 5, पहला तिमोथी 4 उसका 1 से 5, पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका 1 से 5 पर।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भर जाएंगे। वह नहीं, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। दागा है। मतलब ये और ये वो लोग हैं जो अब उनका विवेक कॉन्साइंस जो है लोहे से दाग दिया गया। ये आपको जो है गलत शिक्षा, ये लिखा अंत के दिन आत्मा आने वाले समय में, यही तो समय आने वाला, यही समय, इस समय में हम लोग, इसमें स्पष्ट दुष्ट आत्माओं की शिक्षा चल रही है अभी कि तुम जो है यहाँ पर ऐसा ऐसा काम करोगे, इसको पढ़ोगे तो तुमको जो है आशीष मिलेगी, ये तेल को लगाओगे तो तुम चंगे हो जाओगे। तो एक तरह का ये जो है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, ये करोगे तो होगा नहीं। अरे भाई तेल भी आपको दे रहे हैं तो वो अभिषेक है और प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। आप तेल लगाओगे तो ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके साथ उसको एक्सेप्ट करना है, प्रार्थना करके वचन बोले और आपको सबको ग्रहण करना है। ये ऐसे लोग हैं, ऐसी शिक्षा देने वाले लोग जो आपको शादी भी करने के लिए मना करेंगे। आपको ये नहीं खाना, ये खाओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। देखिए अब आगे बात को पढ़ रहा हूँ 3 और 4 को, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो सब कुछ शुद्ध है, बस आपको परमेश्वर पिता के नाम से वचन को बोलना है और प्रार्थना करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। मगर जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको रोक रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई चीज़ के लिए वो रोकता है कि यहाँ पर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इस जगह पर नहीं जाना है, ये गलत जगह है, यहाँ हो सकता है कि तुम पाप में गिर जाओ, तो आपको उस जगह को नहीं जाना है। मगर जब आप प्रार्थना करके कोई चीज़ को खाएंगे तो वो शुद्ध हो गया है। हम लोग खुद परिवार में खुद प्रार्थना करते हैं, कई बार कुछ गिर जाता है, मगर वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामने उसकी अशुद्धता जो है, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू आती है, जब वचन को बोलते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वचन प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का हुआ है, वो वचन जो है ताया हुआ है, तो जब आप उसको बोलते हैं प्रार्थना करके तो फिर सारी अशुद्धता खत्म। यही वचन आज बता रहा है। तो गलत शिक्षा जो कि खमीर है, गलत परमेश्वर की शिक्षा जो देते हैं, गलत कौमा परमेश्वर मतलब परमेश्वर की शिक्षा बोलते हैं और वो गलत शिक्षा है जिसको देते हैं, वो खमीर है। इसको आपको समझना है और हर एक आत्मा को परखना है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमको बने रहना है। और कौन क्या शिक्षा दे रहा है, क्योंकि सही शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना और वही आपकी धार्मिकता और पवित्रता है। ये सही शिक्षा है। और त्रिएक परमेश्वर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। और वो जो है त्रिएक परमेश्वर पर आपका विश्वास होना चाहिए और उसको देखकर आपको चलना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो बोल रहा है, जो अब आप में है जब आपका नया जन्म होता है, ये सही शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी बनाया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय, इस लॉर्ड्स डे के लिए, मेरे को 21 सितंबर 2025 के लिए। अनगॉडली टीचिंग इज ईस्ट, गलत कौमा परमेश्वर की शिक्षा खमीर है। मेरे खुदा आज जितने भी यहाँ सुन रहे हैं सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए अब्बा परमेश्वर, कि आत्माओं को परखें और वचन के अनुसार चलने वाले हों, वचन में बने रहें। और आपका आना निकट है, हर पैसों में हर एक नया जन्म विश्वासी ईश्वर पाप के साथ हर पैसों में अलाइव नहीं मैंने कुछ लगा इसकी घोषणा करते हैं। साथ ही आज जितने भी सालों से क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं, संपूर्ण चंगाई की आज यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं जिसको दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ है, आज दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। और वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो चुका है, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष और वहाँ बहुत सारी आत्मा बचा ली है, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। और
प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस बदनापुर क्षेत्र में भी मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह कहां के आशीष दीजिए। जितने इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जुड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, सबों को अपने अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए। और जिनके आज एग्जाम्स हैं, सबों पर अपने अनुग्रह कहां रखिए, आशीष दीजिए मेरे खुदा, कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही के कारण हो। यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए। और जो भी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में जो भी गलती, वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, और जितने बपतिस्मा ले चुके हैं वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं। जो बपतिस्मा लिया है प्रार्थना के साथ, इसमें पहला कुरिन्थियों 11 को 23 से 26 को पढ़ के सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है। दयालु बाप, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, खाएं, प्रभु यीशु मसीह के देह को सेवन करें, ताकत पाएं, कि उन्हीं के समान हमारा सौभाग्य रहे, कि उन्हीं की गवाही देते रहे जब तक वह ना आए, या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उनके चरणों में ले आ सकें, कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, दाखरस के लिए भी धन्यवाद देते। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, इससे आशीर्वाद दीजिए कि इस दाखरस को पिए, हमारे मुंजे यीशु मसीह के लहू को पिए, ताकत पाए, और उनके नाम की गवाही को दें, और आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ले आ सकें, कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। एक साथ पिए। धन्यवाद देते हैं दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए पिताजी, जो आपने आज के दिन नाम बलाम दिए। आज के दिन के आराधना में पिताजी आपकी दया से हम लोगों ने स्तुति के गीतों गा सकें, और सरमन को भी सुन सकें, वचन को भी पढ़ सके, सुन सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाबा स्वामी पिताजी, ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट पे लिख सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा,
और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। उनको वो लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप ऑफरिंग देना चाहते हैं। आइए अब ये समय है कि हम सॉल्वेशन प्रेयर को बोलें, उद्धार की प्रार्थना। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा या बेटी कहलाना चाहता है, बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोलें और पवित्र आत्मा आप में होगा जब आप प्रार्थना को करेंगे विश्वास के साथ, और फिर पवित्र आत्मा के चलाए आपको बपतिस्मा करेंगे। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को और बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और वहाँ से मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, और प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म उसका हो चुका है, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का वो बेटा और बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है, अब पवित्र आत्मा की चलाए उसको बपतिस्मा को लेना है, लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम जोर से बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो ये आशीष का समय है, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का समय है, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।